फाइनली आज से मैंने सोचा है कि मैं आई विल बकल माई सेल्फ अप एंड आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग यार। मतलब कुछ भी नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है लास्ट इतने दिनों में, कुछ भी। आई कांट नेम वन थिंग जो मैंने की है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ रात को सोचती हूँ कि कल उठ के जाना ही है और करना ही है। कुछ तो घर के काम होते हैं, स्मॉलेस्ट थिंग्स लाइक फिलिंग क्रैक्स। किचन में कुछ जगहें हैं जो पुट्टी से ना मुझे फिल करनी है, सो पुट्टी मंगवा के रखी हुई है और रोज़ सोचती हूँ कि कल करूँगी, बट नहीं कर रही, कुछ कर ही नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। बट आज जो है कमल का क्योंकि अभी कुछ दिन का ऑफ चल रहा है, लाइक उसके 4-5 दिन का ऑफ था, तो कल कमल का फाइनली शूट वापस से चालू हो रहा है। तो आज कमल ने बोला था कल से मैं चला जाऊँगा, उठ जा रेडी हो और कुछ करके आते हैं, बाहर चलते हैं। तो ऊंचाई फिल्म है जो वो बहुत जब से लगी है, मतलब तब से सोचा था कि ऊंचाई देखनी है, हर्ड गुड रिव्यूज़। तो आज कमल ने बोला कि आज मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, उठ और जा और रेडी हो और ऊंचाई देखने चलते हैं। और ऊंचाई देखेंगे, आई डोंट नो इफ़ आई हैव पिक द राइट मूवी और नॉट, बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट एल्डरली पीपल। ऑनेस्टली मुझे सिनॉप्सिस भी नहीं पता है, आई जस्ट नो दैट अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता एंड ये सब हैं उसमें। अब सोच रही हूँ तो ऐसे दिमाग में आ रहा है गलत तो नहीं बुक कर लिया कहीं मैं फिर से, वो पता नहीं, बट ठीक है। आई थिंक आई विल हैव टू डील विद दिस एनीवेज। आई कांट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट शी इज गॉन। अभी 1-2 दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन जो अंदर से निकला वो था कि मम्मी को फोन करके बताती हूँ। लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं आता, एक अंदर एक आवाज आती है, जैसे जब पहले कोई ऐसी चीज होती थी तो ऐसे होता था, रुक जाओ मम्मी को बताती हूँ। कोई है ही नहीं बताने के लिए, शिकायत लगाने के लिए। कुछ है ऐसी चीजें जहाँ पे ना ऐसे लगता है कि मम्मी कुछ कर नहीं पाते थे, तो उनके आगे कोई चीज अगर मैं बोलती थी कि मम्मी ऐसे हुआ या वैसे हुआ, ये देखो ने ऐसे बोला, कोई भी बात, दुनिया भर की कोई भी बात होती थी तो कुछ नहीं कर पाती थी मम्मी। क्या उन्होंने क्या करना है, वो कहती थी हाँ चल ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये या वो जो भी व्हाटएवर शी यूज्ड टू से। पर ना ऐसे होता था कि दिल हल्का हो गया बोल के, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो अपनी माँ को बता के ही संतुष्टि मिलती है, चाहे माँ तुम्हारी कुछ ना कर सके उस सिचुएशन में। तो अभी परसों तरसों ऐसी कोई चीज़ हुई तो बस ऐसी सबसे पहले माइंड में आया कि मम्मी को बताती हूँ, एंड देन शी इज नॉट देयर। ओके, तो आज उठूंगी, जाऊंगी, मूवी देखने जाऊंगी, और भी कुछ चीज़ें हैं लाइक घर में पानी के ग्लासेस वगैरह एक एक करके टूट गए थे, तो अभी मतलब सेट नहीं है कोई भी। तो कोई अभी रिसेंटली घर में इतने गेस्ट्स आए एंड एवरी डे आई वाज फीलिंग कि शिट एक सेट भी नहीं है, बट उसी से दिमाग में आया कि चलो नेक्स्ट टाइम जाएंगे बाहर तो लेके आएंगे। तो मॉल में ही जाएंगे, मॉल में ही सारे काम कराएंगे, और फिर सोच रहे हैं लंच भी बाहर ही कर लेंगे, बिकॉज हम ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जहाँ पे लंच बीच में ही आएगा, तो लंच भी बाहर ही कर लेंगे। तो या आई थिंक हम आज काफ़ी टाइम बाहर रहने वाले हैं, और मैं आई हूँ अब अपने आप को पुश कर रही हूँ रेडी होने के लिए। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी भी शूट करी थी, मुझे एक ब्रांड की स्टोरी शूट करनी थी, तो वो भी शूट करी थी। ओ हो वो भी मैंने कैसे शूट करी है मैं बता सकती हूँ। इनफैक्ट उससे 1-2 दिन पहले तो बहुत कुछ हुआ था। सो मिष्टी ने मुझे काट लिया था, दांत गड़े नहीं थे, बट तो मेरे ये नाक के अंदर अभी तो जख्म जा चुका है, बट तो भी मेरी इसकी भी वो चीज़ें चल रही हैं। लाइक इधर मेरे टेटनस लगा है उस दिन जिस दिन उसने काटा है, और उसने काटा नहीं कहूँगी, वो उसने डर के मारे मुझे मेरी नाक को ऐसे पकड़ लिया था, डर के मारे। उसकी खुद के वैक्सीनेशन लगी हुई थी 2-3 दिन पहले, वो थोड़ी सी डरी हुई थी, अपसेट थी, एंड उसी के कारण मैं उसे प्यार करने जा रही थी क्योंकि वो अपसेट थी। तो मैंने सोचा चलो आई विल गिव हर लव। तो जैसे ही मैं उसके पास गई वो इतना डर गई एकदम कि कौन आया है, कि उसने थक करके मेरी नाक को मुंह में डाल लिया, एंड मेरा जो ब्लड था वो यहाँ तक ड्रिप हो रहा था, लाइक लिटरली।
अभी तो जख्म भर चुका है बट ये हुआ। सो जो मैंने स्टोरी भी शूट की थी ब्रांड की, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्चुअली कट उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि कट नोस्ट्रल के अंदर है। तो मेरे को रेबीज और टेटनस भी लग रहा है। टेटनस तो एक ही लगता है, रेबीज का कोर्स है पूरा, जो डॉक्टर ने कट देखने के बाद बोला कि आपको लेना चाहिए, तो मुझे उसके लिए भी जाना होता है। कहाँ से बात को कहाँ ले आई हूँ, बट ठीक है, ये भी हुआ है तो इस पे भी वर्क चल रहा है। सो या आई जस्ट गो टेक बाथ एंड थोड़ा सा आज रेडी होती हूँ। डार्क सर्कल्स मेरे इतने बुरे हाल हो गए हैं। लेट्स सी, आई ट्राई टू cover these, maybe look little better, and yeah, let's get ready. इतने दिनों बाद मैंने स्किन केयर किया है। I don't remember applying even a moisturizer on my face in last so many days. बाय द वे मैं ना स्टूडियो में ये वाले, इनको हम लोग तो परने बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, हल्के वाले तौलिए होते हैं जो स्टूडियो में मैं यही रखती हूँ। एंड ये मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे और मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया था स्टूडियो में ही रखने के लिए, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा था कि मैं नॉर्मल टॉवल यूज़ करती हूँ एंड शी वाज टेलिंग मी कि कैसे यहाँ पे यू नो तो उतनी चीज़ें से सुखा नहीं सकती है, साइड नहीं बदल सकती है, तो यहाँ के लिए तो हल्के रखा कर। एंड उससे पहले जब मैं चंडीगढ़ गई थी, ओ गॉड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें एक इंसान की याद दिलाती हैं। एनीवे, सो जब मैं चंडीगढ़ गई थी, ओके हम हंस के याद करेंगे उन्हें, ठीक है। तो जब मैं चंडीगढ़ गई थी एक बार, उस दिन वो स्पेशली मुझे डीमार्ट से ला के दिए थे ये कि मैं लेके आ रही हूँ, बॉम्बे लेके चाहिए हो, और ये रखा कर अपने साथ स्टूडियो में, घर पे भले रखना रख। वैसे तो उन्होंने बोला घर पे भी रखा कर क्योंकि सर्दियों में सुखाना मुश्किल होता है, तुम लोग के यहाँ तो धूप वूप भी नहीं पड़ती है। तो उन्होंने आई थिंक 5-6 मुझे दे दिए थे वहाँ से। सेरम मैं लगा रही हूँ ये बायलाज का स्मूथ प्रूफ एवोकाडो वाला। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, बाल वाल सुखा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। थोड़ा बैठ के कुछ कर लेती हूँ, पता नहीं क्या करूँगी, बट आई हैव टू जस्ट वेट फॉर देम टू ड्राई नेचुरली। कम से कम हीट यूज़ करना चाह रही हूँ। रेडी, ब्लैक लॉन्ग टी शर्ट पहन लिया मैंने एंड आज ये वाला बैग उठा रही हूँ मैं। दिस आई गॉट इन मिस्ट्री बॉक्स दैट माई सब्सक्राइबर हैड मेड फॉर मी। आप लोग को याद होगा जब मैंने लास्ट मिस्ट्री बॉक्स किया था उसमें मुझे ये बैग आया था। या नाउ आई जस्ट वेट फॉर कम्मू टू कम डाउन एंड पिक मी। वो एक्चुअली गया हुआ है सैलॉन अपना हेयर कलर कराने, उसके बहुत सारे ग्रेज आ गए थे एंड वो है सैलॉन में। एंड हमने कुछ इसी तरीके से प्लान किया था कि जितनी देर में मैं यहाँ पे रेडी वेडी होंगी, ही विल गेट हिज कलर डन एंड देन ही विल पिक मी। घर के पास ही है सैलॉन, वापस आके मेरे को पिक करके एंड देन विल गो टू द मॉल। बालों का काफ़ी बुरा हाल हो गया, बैडली नीडेड ट्रिम, बट इस बार मैं सोच रही हूँ जब भी मेरा मन करेगा कि मुझे बालों का कराना है, जो मैंने कराना ही होता है हमेशा हर साल, आपको पता है मैं मेकओवर कराती हूँ हेयर का। इस बार तो मतलब बहुत ही बैडली नीडेड है, बाल बहुत ही अनइवन है। तो अब जिस दिन मेरा मन करेगा अंदर से ऐसा लगेगा हाँ ठीक है आई एम फीलिंग गुड इनफ कि मैं जाके हेयर कट करा सकती हूँ, उस दिन करवा लूँगी। अभी तक तब तक तो मैं ऐसे ही बाल चलाई जा रही हूँ अपने। तो मैं सैलॉन तक पैदल जा रही हूँ क्योंकि कमल को थोड़ा टाइम लग रहा है और मैंने सोचा इस बहाने मेरी थोड़ी वॉक हो जाएगी, क्योंकि मौसम अच्छा है, इट्स नॉट हॉट। तो मैंने कहा चलो मैं छोटी सी वॉक कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा, और कमल के पास पहुँच जाती हूँ इतनी देर में। तो अब हम सैलॉन से ही साथ में जाएंगे, कमल को पता नहीं है। मैं चल के आ गया, मैं तो पहुँच रहा था तुमको लेने के लिए अभी, और मैं डर गया एकदम से, पता है कि कौन है कैमरा लेके कैसे खड़ा एकदम से। अभी पहुंची हूँ मैं बस, और तुम्हारा मैसेज आया कमिंग टू पिक यू। I really got scared suddenly एकदम से, पता है? नहीं एक्चुअली तुम्हें लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि चल मैं चल ही लेती हूँ, मौसम अच्छा था और क्या, तो मैंने कहा चल। ओके गाइस, तो हम लोग निकल लिए हैं फाइनली। अब हम सबसे पहले मॉल पहुँच के कुछ हल्का सा खाएंगे और फिर मूवी देखेंगे।
Hi Coco, after a long time you're in my vlog. Yes, you're vlogging after a long time. Yes. मुश्किलों से जूझती हुई फिर भी बंदी ने हार नहीं मानी और फाइनली खाना ले आई। This is yours. अभी सिर्फ मेरा आया जोजू। This is Kamu's. And this is mine. Not so interesting. Kamu वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है. But we have tried this Malgudi days for the first time ever. तो हम लोग आ गए हैं घर। फिल्म थी इमोशनल, अच्छी फिल्म थी और इमोशनल भी थी, तो थोड़े से हैवी हो रखे थे हम दोनों ही, तो व्लॉग किया ही नहीं बाहर निकल के। और अभी घर पहुंचे से थोड़ा मैंने सोचा मेकअप उतारती हूँ, पर मैंने कहा यार व्लॉग ही नहीं किया उसके बाद। ऑल्सो उतार लिया? नहीं, अभी उतारना है। ऑल्सो वो कुछ 1-2 ग्लासेस वगैरह जैसी चीज़ें लेनी थी, वो भी ले ली, व्लॉग ही नहीं किया। सुबह दिखाऊंगी, अच्छे मिले ग्लासेस। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी। कल मेरी नेक्स्ट वैक्सीनेशन भी है रेबीज़ की। ये जो मैडम, ये देख लो ज़रा। मिष्टी नो, चलो बता दो सबको क्या किया आपने। कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, इसे सब पता है, इसे सब पता है इसने क्या किया है। आपने मम्मा को कट्टी कट्टी की थी क्या पूछ रही हूँ मैं? नहीं की थी? ये देख लो, इससे ज्यादा जैसे शरीफ कोई बच्ची नहीं है। ये देखो, लो जी क्या किया था आपने मम्मा के साथ, वो तो बता दो। क्या किया था मम्मा के साथ? हाय मिष्टा, कम मिष्टी को पकड़ना, मैं ATOM से हाई करवा रही हूँ। हेलो अट्टू, हाय मेरा बेबी, चुन्नर। और उधर ही से पकड़ा हुआ है कमल ने, ताकि एटम से कुछ वार्तालाप हो सके। गंदू गर्ल आप, लेकिन बैड गर्ल। बिना मुंह खोले भी हो सकती है ना चीजें। बिना मुंह खोले हो सकती है चीजें कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, स्किल नहीं हो सकती, ये सब मुंह खोल के करना है, इसको काटना पीटना प्यार करना सब कुछ। एनीवे गाइस, तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ सुबह कंटिन्यू, और कल वैक्सीनेशन लगवाने जाएंगे। 1-2 चीज़ें और हैं छोटी मोटी, वो करेंगे। सो सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। मैं उठते ही ऑफिस आ गई हूँ, क्योंकि पता है ऑफिस आके ना मुझे एक अलग ही तरीके की एनर्जी मिलती है और मेरा मन करता है कुछ करने का। तो मैं उठते ही, मतलब मैंने आंखें खोली, वैसे मैं लेट ही उठी हूँ और उठते ही ऑफिस आ गई हूँ। अब आई विल हैव माई ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आज से मैं सोच रही हूँ कि अब सीरियस होके वापस से अपनी रूटीन चालू कर दूं। बीच में बहुत बार मतलब मेरी रूटीन टूटी है, बट आई एम अगेन गोना ट्राई कि मैं वापस अपनी रूटीन पे आ सकूं। तो विल कीप ट्राइंग। एक वीडियो में याद है, मैं तो बोल रही थी कि मैं जितनी बार रूटीन अपनी चालू करती हूँ मैं सक्सीड भी होती हूँ, मतलब चालू करने में, और फिर कुछ हो जाता है। तो अभी भी वही हुआ। और अब जब से आई हूँ चंडीगढ़ से, तब से मैंने कोशिश भी नहीं की है इंटरमिटेंट चालू करने की और अपनी डाइट ठीक करने की और वॉक करने की, जो शाम को मैं कर रही थी। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट 1 by 1। शायद सारी चीज़ें इकट्ठी ना कर पाऊँ कि ये भी कर दूँ, ये भी कर लूँ, वॉक पे भी चले जाऊँ, ये भी कर लूँ। लेट्स सी, धीरे धीरे करती हूँ। उसके बाद आई हैव टू गो फॉर माई वैक्सीन। नहा धो के आई विल गेट रेडी, कॉफ़ी पी के फिर जाना है। आज मेरी वैक्सीनेशन लगनी है। नहीं, इधर नहीं है, आई थिंक इधर लगेगी, रेबीज़ वाली, जो मैंने आपको बताया था कि मिष्टी ने काटा। तो वो कट ऐसा था कि डॉक्टर बोल रहा था कि आप कर लो, रेबीज़ लगवा लो, रिस्क मत लो। तो उसकी एक और वैक्सीनेशन के लिए मुझे जाना है। सो या मेरा ना इधर साइड तो टेटनस लगा था और इधर रेबीज़ लगा था। तो टेटनस का दर्द पता नहीं स्ट्रेंजली अभी तक है, आई डोंट नो। और आई थिंक मुझे टेटनस कभी बचपन में लगाओ तो लगाओ, बट आई डोंट थिंक मेरे होश में कभी ऐसे मुझे टेटनस याद है लगता हुआ। पता नहीं, मुझे शायद इतना दर्द होता है। किसी को लगा है तो बताओ मुझे कि टेटनस पे दर्द होता है क्या हमेशा। एनीवे, चलो निकलते हैं अब हम वैक्सीनेशन के लिए। मैंने ये टी-शर्ट पहन ली है बिकॉज ये आसानी से ऊपर हो जाएगी ऐसे इंजेक्शन के लिए, और नीचे जीन्स पहनी है बहुत दिनों के बाद। मम्मी यूज्ड टू हेट दिस जीन्स, शी यूज्ड टू हेट दिस, एंड वी आर रेडी। एक्चुअली हाँ, दया भी आ जाती है। और एक्चुअली सोचा जाए तो उनकी गलती, उसकी नहीं है गलती। वो खुद इतनी डर में थी ना वैक्सीन के बाद
कि जैसे ही मैं उसके पास गई वो डर के हमारे पीछे वो हुई और उसे लगा पता नहीं शायद फिर से कुछ करने लगे क्या, मुझे पकड़ने लगे क्या। तो उनकी खुद के ट्रॉमास भी होते, वो अब 3 साल की है। तो ये जो फर्स्ट का सेकंड का सबका अलग अलग इंजेक्शन होता है या सेम ही लगता है? सेम ही लगता है। ओके, उतना नहीं दुखा, टेटनस वाला ज्यादा दुख रहा था, वो अभी तक दुख रहा है। हाँ ऑलराइट गाइस, लग गया इंजेक्शन, अब घर जाएंगे। हाय गप्पू, हाय गप्पू, हाय गप्पू। ओके, घर पहुंच गए हम। मैं आप लोगों को वैसे मैं ब्लॉग एंड करने लगी हूँ ये वाला, क्योंकि अब मैं बैठ के सिर्फ एडिटिंग करना चाहती हूँ। मेरे मुंह पे देख लो कितना ज़्यादा स्किन केयर चमक रहा है। ओके हाँ, तो व्लॉग मैं एंड करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ना आपको दिखा रही हूँ मैं कल कौन से ग्लासेस लेके आई और क्यों दिखा रही हूँ आपको। क्योंकि मैंने ना एक नई जगह डिस्कवर करी जिसका नाम है लोफा, और मुझे उनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एज इन दे हैड सम रियली क्यूट थिंग्स। इट वाज ऑन द लाइन्स ऑफ मिनीसो और ये सब की लाइन्स पे ही था इनका भी, लेकिन पता नहीं थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, और आइकिया वगैरह जैसा भी फीलिंग था इसमें। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ से ये हेयर ब्रश लेके आई, बिकॉज मेरा हेयर ब्रश खो गया है। तो आई गॉट दिस वन, ये है 399 का। और एक जो मैं ग्लासेस लेके आई यहाँ से, वो आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द ग्लासेस, काफ़ी आइकिया वाली फीलिंग दे रहे हैं ये। और द बेस्ट थिंग वॉज कि ये एक ग्लास है 350 रुपीज़ का, 349 का, बट इस पर 50% ऑफ था। तो ये एक्चुअली मेरे को 175 रुपीज़ का। तो मैं ऐसे 6 लेके आई, और ये सिंगल पैकिंग में है, लाइक जितने आपको चाहिए उतने। तो इस तरीके से सब अलग अलग पैकिंग में है। तो मैं ऐसे 6 ले आई थी। एंड या सो आई थॉट मैं दिखाती हूँ आपको लोफा ब्रांड, क्योंकि मैंने नया डिस्कवर किया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। सो दीज वर द जस्ट 2 थिंग्स दैट वी बॉट येस्टरडे आफ्टर द मूवी। अब मैं बैठ के आराम से इन माई कंफर्ट ना इसी वीडियो को, जो भी ये व्लॉग है जो, इसी को मैं धीरे धीरे से आराम से एडिट करूंगी। सो या दिस इज इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।